सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश देने वाला फैसला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस नई टीम को सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि आगामी चुनावों का पूरा रोड मैप माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य माना जाता है। यहाँ की राजनीति का असर केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचता है। यही कारण है कि जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी फेरबदल की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। भाजपा ने भी इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है। अगर हम नई कार्यकारिणी की सूची पर नजर डालें तो कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े और प्रभावशाली नेताओं को टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कई पुराने पदाधिकारियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी से भाजपा में आई पूजा पाल को लेकर हो रही है। भाजपा ने उन्हें न केवल अपनी टीम में शामिल किया बल्कि प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी। ये कदम साफ तौर पर दर्शाता है कि भाजपा विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की नई टीम में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। पार्टी ने पिछले अति पिछड़े और दलित समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हालांकि इस संतुलन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि आबादी के अनुपात में कुछ जातियों को अधिक और कुछ को कम प्रतिनिधित्व मिलता है। ब्राह्मण समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 से 14% मानी जाती है, लेकिन नई टीम में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वहीं भूमिहार समुदाय की आबादी अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद उन्हें संगठन में अच्छी हिस्सेदारी मिली है। इसी वजह से विपक्ष भाजपा पर सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। महिलाओं की भागीदारी को भी लेकर चर्चा तेज है। भाजपा लंबे समय से महिलाओं को संगठन और राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात करती रही है, लेकिन नई टीम में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है। यही वजह है कि विपक्ष इसे भाजपा के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर बताने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दें कि जिलावार प्रतिनिधित्व पर भी कई सवाल उठे हैं। कुछ जिलों से एक से अधिक पदाधिकारी बनाए गए हैं, जबकि कई जिलों को कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। बाराबंकी इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जहां से एक ही समुदाय के कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे यह संदेश भी निकल रहा है कि संगठनात्मक संतुलन के साथ साथ प्रभावशाली नेताओं के बीच सामंजस्य बनाने की भी कोशिश की गई है। नई टीम में सबसे अधिक चर्चा उपेंद्र रावत की नियुक्ति को लेकर हो रही है। उपेंद्र रावत पूर्व सांसद रह चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव से पहले एक कथित विवादित वीडियो सामने आने के बाद उनका टिकट काट दिया गया था। हालांकि बाद में जांच में कई बातें स्पष्ट नहीं हो सकी। अब उन्हें प्रदेश महामंत्री जैसे अहम जिम्मेदारी देकर भाजपा ने ये संदेश दिया है कि संगठन अनुभवी नेताओं पर दोबारा भरोसा जताने को तैयार है। इस पूरी कार्यकारिणी में एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। भाजपा लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को पार्टी में सम्मान और जिम्मेदारी दोनों मिलते हैं। यही कारण है कि चुनाव से पहले कई विपक्षी नेताओं को भाजपा अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमला बोल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केवल चेहरों को बदलने से जनता का मूड नहीं बदलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा संगठन में बदलाव करके सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों के भरोसे चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि भाजपा का पूरा चुनावी मॉडल केवल बड़े नेताओं पर ही नहीं बल्कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन पर आधारित माना जाता है। पार्टी का दावा है कि उनका नेटवर्क गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रिय रहता है। ऐसे में नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि संगठन को और मजबूत किया जाए तथा हर जिलों में पार्टी की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके अलावा युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर विशेष फोकस रखा जाता है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और जमीनी संपर्क अभियान को मिलाकर भाजपा आने वाले महीनों में अपना चुनावी अभियान तेज कर सकती है। कुल मिलाकर भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी केवल पदों का बंटवारा नहीं है बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गई एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई टीम भाजपा को लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाने में सफल होगी या फिर विपक्ष इस बार भाजपा को कड़ी चुनौती देकर राजनीतिक समीकरण बदल देगा। इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और 2027 के विधानसभा चुनाव परिणाम ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और राजनीतिक मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।